बच्चों प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर, देखो इसका त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हम पेज में बना लिए हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको। चलिए देखो इसका ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसे किताब में नीचे दिया हुआ है। देखो किसी त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज हमारा ये है। त्रिभुज पता है ना कि 3 भुजा होते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, बीच वाला को भूल जाओ अभी। तो त्रिभुज पी क्यू आर हमारा दिया हुआ है। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू, देखो पी क्यू पर ई बिंदु स्थित है, यानी कि ये बिंदु, और पी आर पर बिंदु एफ स्थित है, जैसा कि यहाँ पे दिया था। क्लियर है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। देखो ई एफ, ध्यान से समझना इसको, ई एफ ये वाला समानांतर क्यू आर है। आपको ई एफ समानांतर क्यू आर बताना है आपको कि समानांतर है कि नहीं। अब समानांतर क्या होता है थोड़ा सा समझा देते हैं, चलो देख लेते हैं। इसमें 3 प्रश्न है। देखो 3 प्रश्न है ना, 1 2 3, तीनों कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसको बस समझ लो, पूरा चैप्टर बन जाएगा आसानी से, ठीक ना। देखो हमारा त्रिभुज मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं। त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। अगर हम क्या किए इसमें कि बी सी हमारा जो लाइन दिख रहा है ये वाला, BC के पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। आप स्टेशन पे जाइएगा और ट्रेन का पटरी देखिएगा, ट्रेन का पटरी के दोनों बीच जो रहता है गैप, वो हमेशा बराबर रहता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो समाप्त होता है, यानी अनंत तक दूरी जाएगा और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है। तो मान के चलो कि देखो BC के समानांतर, यानी इसके समानांतर हम DE एक रेखा खींचें। ध्यान से समझना, बस 2 चीज़ बस याद रखना है और कुछ नहीं। त्रिभुज ए बी सी में हम BC के समानांतर एक DC रेखा DE रेखा खींचें, इसके समानांतर E रेखा खींचें, यानी कि DE रेखा, तो क्या होता है, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है जब BC के समानांतर DE रेखा, यानी इसके समानांतर EA रेखा खींचा जाता है तब। क्लियर है यहाँ तक। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पे AD बटा DB, ठीक है, बराबर AE बटा EC। ये आपको दिमाग में याद रख लेना है कि इसके समानांतर जब भी आएगा तो दोनों भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। क्लियर है। प्रश्न देखो, देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज यही दिया हुआ था ना, त्रिभुज PQR दिया हुआ था, जिसमें ये बताना था आपको कि EF, यानी कि EF, देखो ये लाइन और QR, यहाँ देख रहे हो, क्या EF समानांतर का साइन ये होता है, याद रखिएगा। क्या EF समानांतर QR है? अरे भैया EF समानांतर QR है। अभी हम क्या बताए थे कि जब भी इसके समानांतर कोई रेखा मान के चलिए खींचा जाता है तो क्या होता है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि क्या ये और ये रेखा समानांतर है, तो समानांतर का फॉर्मूला भी हम क्या बताएं कि जब समानांतर होगा तो हम समझ गए कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो समानांतर तो होगा ही। समझ में आ रहा है ना। पूछ रहा है आपसे कि समानांतर है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम ऐसा चेक करेंगे कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो QR समानांतर EF हो जाएगा। समझ में आती है इतनी चीज़, समझ में आती है ना। चलो देख लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों भुजाओं का अनुपात हम चेक करेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि QR समानांतर EF हो है, कन्फर्म है, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा हम ऊपर करते रहे हल्का सा, देखो यहाँ ध्यान देना। अभी हम क्या बताएं कि हमको चेक करना है ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर, तो PE, तो यहाँ पे लिख देंगे PE बटा EQ, जैसा कि अभी लिखते आ रहे थे, शुरू में समझाते ना, यानी कि PE ये वाला और EQ बटा हो गया बराबर PF, यानी कि PF बटा FR। दोनों का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, अगर बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कि EF समानांतर QR है, ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा। देखो PE बराबर दिया हुआ है तुम्हारा, PE बराबर 3.9, यानी कि 3.9 बटा EQ, देखो EQ भी दिया हुआ है 3, बराबर देखो PF दिया हुआ है 3.6, ठीक है, बटा FR कितना दिया है 2.4। समझ में आ गया। ई पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 0,
देखो ई पॉइंट और ई पॉइंट कट जाता है, याद रखिएगा। एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, तो दोनों पॉइंट पॉइंट कट जाता है, ठीक ना। 13 का 3 से कट जाएगा, 3 से 13 बार 13 तिया 39 और 3 दहिया 31, यहाँ से आ गया 13/10, बीच वाला बराबर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 अट्ठे 24, तो ये आ जाता है 12/8। कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 13/10 आ रहा है, ये 12/8 आ रहा है, यानी कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर तो नहीं आया। अगर ये दोनों समानांतर होता, यानी कि EF समानांतर QR, EF समानांतर अगर QR होता तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, नियम तो यही ना कहता है। तो हम वही चेक किए, दोनों भुजाओं का अनुपात हम चेक किए, तो दोनों भुजाओं का अनुपात चेक कर रहे हैं, तो दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर कहाँ आ रहा है, ये 13/10, ये 12/8, तो बराबर भुजाओं का अनुपात नहीं है, तो दोनों समानांतर नहीं होगा, तो समानांतर नहीं होगा या नहीं है। पहला क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आती है। देखो दूसरा भी ऐसे ही बनाना है दूसरा भी ऐसे ही बनाना है, हमको यही फाइंड करना है कि EF समानांतर, यानी कि QR समानांतर EF है या नहीं, यानी कि ये पूरा लाइन और ये लाइन समानांतर है या नहीं। अगर समानांतर होगा तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जैसा कि शुरू में बताए थे। चलो हम भुजाओं का अनुपात बराबर देख लेते हैं, अगर बराबर आ गया तो समानांतर होगा, नहीं आएगा तो वैसे ही नहीं होगा। चलो PE तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, देखो PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। चलो देखो यहाँ पे PE कितना दिया हुआ है 4 बटा EQ कितना दिया है बच्चों, QE यहाँ देखो 4.5 बराबर का बराबर, PF कितना दिया है बच्चों, यहाँ देखो 8 प्रश्न में दिया है, FR कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे 9। क्लियर है। देखो ई पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 0 बैठता है, याद है ना, पता होना चाहिए। अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 बैठेगा, एक अंक के बाद, देखो एक अंक के बाद पॉइंट था ना, तो एक 0 ऊपर बैठ गया। अगर पॉइंट ऊपर एक अंक के बाद रहता तो नीचे एक 0 बैठता, 2 अंक के बाद पॉइंट रहता तो 2 0, नीचे है तो ऊपर। ठीक है, तब इसको काट लेते। देखो 5 का पहाड़ आता है, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45। ठीक है, देखो यहाँ पे 8/9 बराबर 8/9। अरे भैया यहाँ तो आ गया, क्या आ गया, ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात जैसे ही बराबर आता है, हम कह सकते हैं कि नीचे वाला भुजा यानी QR समानांतर EF, तो यहाँ पे लिख देंगे QR समानांतर EF है। यहाँ तक बातें समझ में आती है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। तीसरा प्रश्न बच्चों, देखो वही ग्राफ, वही क्वेश्चन अलग है, वही क्वेश्चन नहीं, हमको बताना है कि QR समानांतर EF है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो समानांतर होगा, अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आएगा तो समानांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल में बताए थे। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा PE बटा EQ बराबर PF, देखो यहाँ से PF बटा FR। समानांतर का नियम तो यही ना कहता है कि दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो समानांतर होगा। तो PE देखो यहाँ पे, PE देखो, PE कितना दिया हुआ है 0.18। EQ कितना दिया है, यहाँ देखो EQ तुम्हारा कहाँ दिया हुआ है, EQ देखो यहाँ पे EQ तुम्हारा पता नहीं है कहाँ दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, PQ देखो यहाँ पे PQ कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना। PQ बराबर क्या होगा, PE प्लस EQ होगा। देखो यहाँ पे PQ बराबर ये दोनों भुजा, देखो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PE प्लस EQ, यहाँ पे लिख देंगे PE प्लस EQ। चीज़ें समझ में आ रही है ना। PQ कितना दिया है 1.28 बराबर PE कितना दिया हुआ है, PE देखो 0.18 जोड़ EQ कितना दिया है, EQ पता नहीं है तो EQ निकालना है। देखो 1.28 में से अगर इसको घटा दोगे बराबर के ये साइड आ जाएगा तो इतना हो जाएगा EQ, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 और 1 2 1, यानी कि EQ का माना गया 1.10। तो यहाँ पे लिख देंगे EQ की जगह 1.10 बराबर। देखो PF कितना दिया है, यहाँ देखो 0.3
36। ठीक है। एफ आर तो हमको नहीं दिया है, चलो एफ आर भी निकालना होगा, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो एफ आर हमको निकालना है, यानी कि ये और ये निकालना है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ जोड़ एफ आर, यानी कि पी एफ जोड़ एफ आर। समझ में आ रही चीज़ें। पी आर, देखो पी आर का मान देखो यहाँ दिया हुआ है 2.56 बराबर पी एफ यहाँ देखो दिया है 0.36 प्लस एफ आर की अगर हम बात करें तो एफ आर हमको निकालना था, पता नहीं था, तो इसको हम डायरेक्ट घटा देंगे। देखो प्लस का इधर है 36, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.36, 0 3 2 5 2, यानी कि एफ आर बराबर आ जाएगा 2.20। चीज़ें समझ में आती है यहाँ तक। तो एफ आर हमको निकालना था तो निकला था, तो यहाँ लिख देंगे हम 2.20। ठीक है। देखो 2 अंक के बाद पॉइंट, 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 सब पॉइंट हट जाएगा आपस में ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों। अब कटेगा कुछ यहाँ पे, कटेगा नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे 18/110 पॉइंट हट गया। देखो ये कटेगा 2 से 18 दूना का 36 और 2 से 1 1 10, 18/110। हमको दिख गया कि दोनों बराबर है। क्या दिख गया, त्रिभुज के समांतर का नियम यही कहता है कि दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया तो ये भुजा और ये भुजा का समानांतर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्यू आर समानांतर ई एफ है। सो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा ज्यामिति आसान है बच्चों, 2023 में सबसे बेस्ट एग्जाम दोगे आप, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें।